नमस्ते भैया लोगों, आज हम गधा टीवी पर आप लोगों को तीसरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि एक फिल्म अभिनेत्री जिसके मकान को बीएमसी ने तोड़ डाला, क्यों तोड़ डाला और उसको लेकर क्यों बवाल हो रहा है। क्या इस तरह के मामले क्या पहली बार हुए या केवल पूरे भारत में कंगना रनौत ही एक ऐसी महिला है जो सिर्फ इसको लेकर चर्चा में है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री जिसका नाम बॉलीवुड, यानी एक इतना बड़ा नाम, लेकिन अचानक ऐसे लोग क्यों जो जनता के लिए एक लाफिंग कैरेक्टर बन जाते हैं, यानी हंसी के पात्र बन जाते हैं। देश में न जाने कितने गरीब उजाड़े जा रहे हैं, न जाने कितने गरीब जो सड़कों पर मारे जा रहे हैं, न जाने कितने लोग रोड पर अभी खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। कंगना रनौत अचानक चर्चा में क्यों आई, ये एक विस्तार से करने वाली चर्चा है कि आखिर कंगना रनौत को मोदी सरकार द्वारा वायु श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी गई। काश इसी तरीके से हमारे देश की जनता की भी रक्षा और सुरक्षा हो और वो ये महसूस कर सके कि वास्तव में हम सड़कों पर घूमेंगे, कहीं आएंगे जाएंगे तो हमें किसी बात का भय नहीं रहेगा। मसला इस बात का नहीं, मामला इस बात का कि एक छोटे से उदाहरण को हम आपको बताएंगे। बाराबंकी के देवा क्षेत्र में एक गांव है जहां प्रशासन ने हरी भरी फसल जुतवा दी, धान की फसल पर कब्जा हटवा दिया और उसके बाद ये बात आई कि क्या प्रशासन ने हमको बताया नहीं था, क्या प्रशासन ने हमको नोटिस नहीं दी थी। देखिए भाई, नोटिस देने की बातें नहीं होती। जो लोग उस जमीन पर कब्जा करेंगे, उस जमीन पर फसलें उगाएंगे, तो उन्हें मालूम है कि यह जमीन कभी न कभी खाली कराई जा सकती है। इसलिए ऐसे स्थानों पर, ऐसी जमीनों पर बेवजह अपना पैसा इन्वेस्ट करके, खर्च करके, खाद पांच डालकर फसल ना उगाई जाए। बाद में दोष दे दिया था कि हजारों रुपए खाद डाल दी, क्या बाद में फसल को नष्ट कराया जा सकता था, या फसल ना उगी होती तब वो कब्जा हटाया जाता। बात ये नहीं है। अगर उस फसल को, हरी भरी फसल को, या जो भी फसल उसमें उगी है, यानी खतौनी खसरे के अनुसार, तो ये माना नहीं जा सकता कि आखिर किस फसल को नष्ट किया गया और वहां पर वो अतिक्रमण यानी वो कब्जा हटाया गया। यानी वो प्रमाण रहना चाहिए कि ये दरअसल जो फसल नष्ट कराई गई, खाली कराई गई, तो इस वजह से ये खाली कराई गई क्योंकि ये एक तरह से गलत था और यहां पर पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से कब्जा था, चाहे वो कोई फसल बोकर हो या उस पर निर्माण को लेकर हो। प्रशासन बिना बताए वो कार्रवाई कर देता है। अब आ गई बात कंगना रनौत की। कंगना रनौत के घर को गिराया गया,
बात आई कि कंगना रनौत को बनाने के लिए क्यों अनुमति मिली। ठीक है, कंगना रनौत को अनुमति मिली तो उन्होंने निर्माण करा लिया, लेकिन ये बात संज्ञान में तो है कि दरअसल ये गलत है। अगर हम इस पर अनुमति मांग रहे हैं तो कुछ चीजें होती हैं, अनुमति मिल जाती है, लेकिन बाद में वही चीजें उस निर्माण के लिए एक साफ बन जाती हैं, जो कि आज कंगना रनौत के लिए बन गया। कंगना रनौत ने शायद ये ना कहा होता कि हम पीओके यानी मुंबई हमको पीओके जैसा लग रहा है, तो शायद उन्हें ना वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलती और ना ही उनके घर को गिराया जाता। ये ऐसे आरोप लगे। बाद में माननीय न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और उस हस्तक्षेप के बाद फटकार लगी। बात यहां यह है कि लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये निर्माण हम करा रहे हैं तो वो कभी न कभी गिरना है, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया हो चाहे एक बहुत बड़ी जगह हो जहां पर आने जाने की व्यवस्थाएं आराम से हो सकती हैं, वहां पर हर चीजें एक सामान्य जैसी होती रहती हैं। और मुंबई जो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां पर तो वास्तव में जगहों को लेकर के काफी परेशानियां होती हैं। क्या पूरे देश में मुंबई ही एक ऐसी जगह थी जहां निर्माण तोड़े गए? भारत में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह के अवैध निर्माण, अवैध कब्जों को खाली कराने की कोशिशें होती हैं, लेकिन वो सब चीजें कभी समाचार चैनलों में शायद एक बड़े कवरेज के रूप में नहीं दिखाई दिया जाने का प्रयास होता। और शायद टीवी पर दिखने वाली इन सारी खबरों से जनता उबती रहती है, बार बार वही चीज रिपोर्ट होती है। लेकिन चूंकि प्रसारण है, जबरदस्ती आपको दिखा नहीं सकते, जबरदस्ती आप हटा नहीं सकते हैं। हटा देंगे तो जो दूसरा चैनल उस पर भी वही आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको थोपा जा रहा हो कि आप इसको देखिए। और कभी कभी तो ये सारी बातें भी आती हैं कि समाचार चैनलों में जो हमें नहीं देखना, हमारी इच्छा नहीं है, उनको भी देखना हमारी मजबूरी हो जाता है। खबर आएगी 50 सेकंड की या 20 सेकंड या 30 सेकंड के, लेकिन विज्ञापन बड़े बड़े आते हैं। खैर, विज्ञापन तो बिना काम भी नहीं चलेगा, लेकिन किसी एक चीज को पार्टिकुलर दिखा करके जनता के दिल और दिमाग को जिस तरह से दही बनाया जाता है, वो एक बहुत बड़ी गंभीर विषय, गंभीर चिंता की बातें हो जाती हैं। इससे अच्छा यह है कि कोई एक सांस्कृतिक चैनल लगा लिया जाए और वही प्रवचन हम सुने। क्या मतलब? कंगना रनौत वही एक दुनिया में जिनका घर गिरा है, न जाने कितने गरीब कंगना रनौत होगी जिनके घर पर कब्जा, जिनके घर की जमीनें, तमाम चीजें हैं उन पर कब्जा हुआ। वो कई बार प्रार्थना पत्र दिए लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसमें एक अपवाद था कि कंगना रनौत का घर गिरा तो और भी मकान गिराए जाए, और क्यों कब्जा है, ये सब दुनिया भर की बातें। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? शायद उन लोगों ने धमकी नहीं दी होगी, शायद उन लोगों ने बात नहीं कही होगी कि मुझे पीओके लगता है। बहरहाल, जहां जो जैसा है, जो सरकारें हैं वो अपने हिसाब से जनता की अपेक्षाओं को समझने के प्रयास में रहती हैं, और जनता भी उस सरकार के साथ साथ चलने के लिए चाहे मजबूर हो, चाहे वो आदर्श समझ ले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपको चौथी वीडियो दिखाएंगे कुछ नए मुद्दे और कुछ नई बातों के साथ। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।